नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक मशहूर गाना चले जाना नहीं नैन मिला के सैया बेदर्दी, इस गीत पर अपनी विचार प्रस्तुत करूंगा, इस पर विमर्श करूंगा कि इस गाने में दर्द का अनोखा पुट है। संगीतकार इसका संगीत चटकदार और ठुमकी प्रधान रखे हैं। मुमकिन है आज की पीढ़ी को इस गीत में कोई खास नज़र न आए, लेकिन जब भी मैं इस गीत को सुन लेता हूँ, लता जी के पांव छूने को जी करता है। दरअसल लता जॉन किट्स की तरह अति संवेदनशील कवि हैं और दिलीप कुमार की तरह शब्द और आवाज के असरदार मेल की आश्चर्यजनक प्रस्तुति। आप सबने लता का यह गाना सुना है और दर्जनों बार सुना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस साधारण से सीधे सादे गाने पर टिप्पणी करनी पड़ेगी। इसे टालता ही आया था अब तक, क्योंकि खास बात ऐसी नजर नहीं आ रही थी कि इस पर रुककर थमकर कुछ कहा जाए। पर धीरे धीरे यह गाना हॉन्ट करता गया और मुझे अपने आप से पूछना पड़ा कि यह गाना इतना अपील क्यों करता है, कहाँ किस वजह से बेधता है यह। और थमकर जब अपने आप पर और गीत पर निगाह डाली तो दरीचे खुलते गए। पहली बात, यह सन 1949 का गीत है, जब लता की आवाज किशोरियों जैसी थी। फिर फिल्म में यह गीत क्योंकि कमसीन छोकरी पर आता है, इसलिए हुस्नलाल भगतराम इसे जानबूझकर लता से कमसीन आवाज में गवाते हैं। इससे यह तस्वीर बनती है कि कोई गांव की भोली भाली गुजरी अपने प्रीतम से यह गीत गा रही है और यह कहते हुए कि नन्ही सी जान हूं मैं, कहो न जलाओगे, अपील कर रही है कि मुझे छोड़कर मत जाना। यहाँ लता और उनसे पहले हुस्नलाल भगतराम ने कमाल यह दिखाया है कि किरदार की उम्र को आवाज में समेटने का सफल प्रयास किया है। इन्हीं लता ने फिल्म बड़ी बहन के दूसरे गानों में ऐसी आवाज नहीं बनाई। एक जगह बच्ची, उम्र में बच्ची नहीं, गाती महसूस होती है और दीगर जगहों पर विकसित युवती। गीत की दूसरी खूबी यह है कि संगीतकार इसका संगीत चटकदार और ठुमकी प्रधान रखते हैं, जिससे नाच नाच कर गाने और ठुमकने का रंग सीधा महसूस होता है। अर्थात यह गाना अपनी खिलेपन के कारण हम में सीधा उतर आता है। तीसरी खूबी यह है कि इसके लिए यह लेख लिखा जा रहा है कि इस गाने में दर्द का अनोखा पुट है, धुन बड़ी प्रवाहमयी है, नृत्य प्रधान है और खुश मिजाज है। यह कमाल लता का है और रहने दीजिए कि यह काम इस अजीबो गरीब औरत से अपने आप होता है। अर्थात लता के भीतर प्रचंड संवेदनशीलता की जाने कौन सी कला है कि उन्होंने गीत की इबारत बाँची नहीं कि अर्थ अपने तमाम मूड और रसमयता के साथ उनकी आत्मा में उभर आते हैं। इसे यूं कहा जाए तो बेहतर होगा कि लता पहल जॉन किट्स की तरह हाइपर सेंसिटिव, अति संवेदनशील कवि हैं और फिर दिलीप कुमार की तरह शब्द और आवाज के असरदार मेल की आश्चर्यजनक प्रस्तुति। लता के इस स्वरूप को न समझना गायिका के पहले की बुनियादी लता को भूल जाना है। लता की खूबी यही है कि उन्होंने शब्द पढ़े नहीं कि अर्थ उनके अंदर भावना बनकर खिल आता है। मिसाल के लिए नौजवान के गाने ठंडी हवाएं लहरा के गाएं में उसका ठंडी शब्द का प्राथमिक उच्चारण सुनिए, आपको सिहरन की चुटकी महसूस होने लगेगी। तो इस गीत को यानी चले जाना नहीं को लता जब गाती हैं तो पृष्ठभूमि में दर्द भी सिरजते जाती हैं, क्योंकि गीत की धुन चाहे जितनी चपल हो, भावार्थ में यह दर्द ही है कि प्रेमी नन्ही सी जान को छोड़कर न चला जाए। अब इस समझ के साथ इस गीत को सुनिए लता के
पांव छूने को जी करता है। आंखें भरने लगती हैं कि सन 1949 की सीधी सादी लड़की ने कैसे सिंगिंग बूथ के अंदर दुनिया से कटकर अपने घरबार का दुख समेटकर अपनी स्वभावगत तन्हाई में यह गीत गा दिया और उसकी किरदार को उभार दिया। आदि कवि वाल्मीकि क्रौच पक्षी के वध के बाद किसी घटना से इतने उद्वेलित होते तो इसी घटना से कि मितभाषी अंतर्मुखी लता ने एक साथ शोक और दर्दी गीत गा दिया था और रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत कटकर घर चली गई थी, जैसे जज्बात उनके जीवन में है ही नहीं। लता उफ संवेदनशीलता का सागर है और आप चाहें तो प्रयोग कर देखिए। भारत की कोई भी अन्य गायिका आज भी इस अदने से गीत को इतनी अपील के साथ नहीं गा सकती। मैंने लता के सैकड़ों कठिन और भव्य गीत सुने हैं, पर हुस्नलाल भगत राम जैसी विभूतियों का लोहा मानते हुए इस गीत के कारण लता जी के आगे ढेर हो जाता हूँ। मुमकिन है आज की पीढ़ी को इस गीत में कोई खास बात नजर न आए, क्योंकि उनकी संवेदना और समझ ही अलग किस्म की हो चुकी है। पर जो लोग पृष्ठभूमि में बैठना पसंद करते हैं और गाने के पीछे भी एक और गाना सुनते हैं, उन्हें इस अकेले गीत में लता का यह दोहरा काम छू जाएगा। उन्हें यह कल्पना भी हो सकेगी कि अभी अभी 4-5 दशक पहले हमारे बाप दादों का हिंदुस्तान कैसा था। अपना हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष। उन्हें आभास हो सकेगा कि कुछ तो था जो हमारा अपना था। गांव, सीधे साधे लोग, पनघट, भोली ग्राम बाला, परदेश जाता भोला राम, गांव में आया शहरी बाबू, डंफ, डिमकी या चिमटे पर बजते सरल ग्राम्य गीत, और तब शायद उनका भी बरगलाया हुआ मन एक पल को ठिठक सके। ऐसा हो जाए तो ठीक है, वरना गोरी सोई सेज पर मुख पर डाले केस, चल कंता घर आपने रैन भई बहु देश। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।